अब तक राणा जी लौटे नहीं है। माँ को जाके पूछती हूँ, उन्हें जरूर पता होगा। भाभी, आपने राणा जी को देखा? नहीं तो, मैंने तो नहीं देखा। इस तरह से भला कोई चला जाता है क्या? एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि मैं कितना परेशान हो जाऊंगी? लेकिन आप क्यों सोचेंगी? पूरे दिन के इंतजार के बाद आपको तो अपने बाल सखा को मिलना था ना। गुस्सा आया था ना आपको? और वैसे भी आप मेरे बारे में क्यों सोचेंगे? मैं होती कौन हूं आपके लिए परेशान होने वाली? मैं तो आप हमारी पत्नी हैं। हमें ना था पता कि तुम और मैं यूं हम बन जाएंगे। हो दिल के रास्ते जो कितने अलग थे यूं मिल जाएंगे। ये इश्क तो एक इबादत है जहाँ सब खो के ही सब पाते हैं। ये इश्क भले पुराना हो ये सब कहते ही रह जाते हैं। प्यार का पहला, इश्क का दूजा और मोहब्बत का तीसरा। हमें तोहफा नहीं चाहिए राणा जी। हमने आपको तोहफा नहीं, सारे अधिकार दिए हैं। और बदले में हम आपसे कुछ मांगने वाले हैं जिसे आप इनकार नहीं कर सकते। माफी। हमें माफ कर दीजिए रानी गायत्री देवी। हमने आपको समझा ही नहीं। हर मोड़ पर अपने मन में आपकी तुलना सुलक्षणा से करते रहे। आपका मोल हमने अब जाना है। आप अनमोल हैं रानी गायत्री देवी। नहीं राणा जी, आप तो पारस हैं। आपसे जुड़ते ही मिट्टी भी सोना बन जाता है। आप हमारी हो गई, पर पता नहीं कि हम आपके कब हो पाएंगे। सुलक्षणा हमारा पहला प्यार थी और हमें पता नहीं कि उस तरह टूट के आपसे प्यार करने में हमें कितना वक्त लगेगा। पर हम कोशिश जरूर करेंगे। हम पुरानी यादें तो भुला नहीं सकते, पर साथ में नई यादें जरूर बना सकते हैं। गायत्री, आप जितना वक्त देना चाहते लीजिए। समय इंतजार करते करते थक जाएगा, पर गायत्री आपका इंतजार करेंगे। पहला प्यार क्या होता है ये आप जानते हैं, तो मैं भी जानती हूँ।
आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। क्या सोच रहे नंदोई जी? अब आगे क्या होगा यही सोच रहे ना? ये नवरात्रि की एक रस्म होती है। आज ना पार्वती माता की पूजा होती है और पार्वती माता ना किसी चीज का प्रतीक है। मैं बताऊं भाभी, पार्वती माँ शक्ति और साहस का प्रतीक है और उससे भी बढ़कर पति के प्रति प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। उनके पति भगवान शिव के लिए उनका अटूट प्यार हर सुहागन के लिए एक मिसाल है। हाँ हाँ, उन्होंने अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ा, जबकि भोले बाबा का क्रोध तो सारे संसार में प्रसिद्ध है। हमें उनके जीवन से ना कुछ सीख लेनी चाहिए। अपना पति कितना भी क्रोधी हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पार्वती माँ ने अपने धैर्य से, अपने संयम से हमेशा अपने पति भगवान शिव को सही राह दिखाई और समय आने पर उनसे लड़कर भी सच्चाई से अवगत करवाया और अपनी बात मनवाई। और ये वही रस्म है जिसमें ना पत्नी अपने पति को पगड़ी पहनाती है ना? और जो सबसे अच्छी और जल्दी पगड़ी पहनाती है ना, वो जीत जाती है। आज तो आप और गायत्री भी इसमें हिस्सा लेंगे, है ना? नहीं भाभी, हम कैसे? आप लोग रस्म है, निभानी ही पड़ेगी। चलिए। पर चलिए। चलो चलो, राणा जी आ गए हैं, पगड़ी बांधने की रस्म शुरू की जाए। शुरू करते हैं। आप भी? आपको कोई एतराज? जरा भी नहीं। आइए विराजिए। आओ बेटा। आपको हाँ बोलने की क्या जरूरत है? ऐसे तो आप कभी हाँ नहीं बोलते, हमेशा ना बोलते हो। इस पर झट से हाँ कह दी। फंस गए ना? मुझे पगड़ी वगड़ी पहनानी नहीं आती। सच? मुझे कभी पगड़ी पहनते हुए देखा है? देखा तो हमने आपको कभी धोती पहनते हुए भी नहीं, पर हमें तो बहुत अच्छी तरह से धोती पहना दिया आपने। अगर हम हार गए ना तो सिर्फ आपकी वजह से, देख लेना। अरे हमें नहीं पता था क्या कि आपकी बाल साखी भी इस रस्म पे आने वाली है। चलिए चलिए जल्दी कीजिए, सब शुरू कर चुके हैं। पकड़िए। अरे गायत्री जल्दी कीजिए, हम हार रहे हैं। चलिए। जल्दी कर, देख तेरे बाबूजी तो जीत गए। मेरी पगड़ी तो बन गई, मैं जीत गया। भाई पगड़ी बन गई मेरी सबसे पहले।
हे डोला रे डोला रे डोला रे डोला, हे डोला रे। एक बार पहले भी अग्नि को साक्षी मानकर हमने आपसे कुछ वादे किए थे, कुछ कस्में खाई थी। वो कस्में, वो वादे आज भी अधूरे हैं। कुछ कहानियों की किस्मत में अधूरा रहना ही लिखा होता है, पर ये वो कहानी नहीं है। हमें ना था पता कि तुम और मैं यूं हम बन जाएंगे। ये कहानी पूरी होगी गायत्री। दिल के रास्ते जो कितने अलग थे यूं मिल जाएंगे। आज इस दिए की लौ को साक्षी मानकर हम आपसे फिर एक वादा करते हैं। इस करवा चौथ से हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी, और ये वादा हम निभाएंगे गायत्री।
जैसा आप चाहती थी वैसा ही होगा। ये रानी गायत्री की आखिरी करवा चौथ होगी। कुंवर रानी, आरती का समय हो रहा है। रानी बहू को बुलाइए। राजमाता, वो रानी बहू की इतने दिन से तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो उन्हें अपने मायके की बहुत याद आ रही थी। इसलिए हमने और कुंवर जी ने उन्हें अपने घर भेज दिया। राजमाता से पूछे बिना? राज परिवार से पहले राजकुमारी हमारे परिवार की सदस्य हैं राजमाता। वो हमारी बहू है। उनके भले बुरे का फैसला करने का हक सबसे पहले हमारा है और हमने वही किया। आप हमसे ये कहना चाहते हैं कि राज परिवार का एक सदस्य राजमहल में नहीं है और राजमाता को इस बात की खबर तक नहीं? ये कैसे हो सकता है? हमारी बहू कोई दरबारी, कोई सियासी मोहरा नहीं है राजमाता कि उनके हर कदम की खबर आपको देनी पड़े। रहने भी दीजिए कुंवर जी। आज के शुभ दिन की शुरुआत भी क्या हम आपस में झगड़ा करके करेंगे? आज हम भी एक सुखी परिवार की तरह ये खुशी मनाएंगे। राजमाता, आरती कीजिए। हम क्षमा चाहते हैं रानी गायत्री देवी। वो क्या है ना, राजमाता ने कभी करवा चौथ का व्रत नहीं रखा और इस साल रानी बहू भी ये त्योहार अपने मैके मना रही है। हम तो सरगी की रस्म भूल ही गए। ये तो यशोदा ने बताया कि सरगी सास की तरफ से बहू को दी जाती है। ये आप कैसी बातें कर रहे राजमाता? गलती मेरी है, मैं ही आपको याद दिलाना भूल गई। पर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैंने सेवकों से सुबह ही कह दिया था कि वो मेरे लिए कुछ खाना बना दे। आइए, अभी तो सारी तैयारी भी हो गई होगी। गुड। और पूरिया कहाँ है? हाँ, खीर। राजमाता, ये तो सरगी का खाना है। आप दोनों इतनी हैरान लग रही हैं जैसे कोई अजूबा देखा। राणा जी, आपने ये सब? रानी जी, आप अपनी सासू माँ को रस्म याद दिलाना भूल गई होंगी, पर हम अपनी सासू माँ से रस्म याद करना नहीं भूले। ये आपका पहला करवा चौथ है और हम चाहते हैं इसमें कोई कमी ना रहे। आइए। देख रहे हैं आप कितने प्यार से राणा जी अपनी रानी जी को खाना खिला रहे हैं। महाराज, व्रत के बाद क्या आप भी हमें उतने ही प्यार से सरगी खिलाएंगे? मैं खा लूंगी।
हुकुम रानी जी। यहाँ ये दोनों एक होकर वंश को बढ़ा रहे हैं और तुम्हें सरगी की पड़ी है। हाँ महाराज, पर महाराज सांवला